राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं। रमेश ठाकुर जी, आपके पास में आ रहा हूं। ये जो चिकम चिल्ली देख रहे हैं, ये किस लिए है? ये क्या इसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि यहाँ सुनने को कोई राजी है नहीं और सही चीज बताने को कोई राजी है नहीं। विपक्ष ने सवाल किया तो उसका जवाब राघवेंद्र जी कुछ और तरीके से दे रहे हैं, और विपक्ष जब सवाल कर रहा है तो वो भी सिर्फ उन चीजों पर फोकस कर रहा है जो चीजें उसके लिए फायदेमंद हैं। उन चीजों पर कतई बात करना कोई नहीं चाहता जो आम जनता को फायदा पहुंचाएंगी। देखिए पंकज जी, मुझे लग रहा है ना, कुछ चीज़ों पे, कुछ मुद्दों पे जो विपक्ष बिला वजह का बखेड़ा खड़ा करता है जी। अब ये पूर्वांचल सियासी रूप से ऐसा दुर्ग है जिसमें 28 जिले आते हैं, 164 विधानसभाएं आती हैं, किसी भी पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है, सरकार बनाने के लिए बहुत मायने रखता है। अब हम अगर पिछली सरकार में चले जाएं, 2012 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी पकड़ बनाई, उससे पहले 2007 में जिस तरीके से बसपा ने पकड़ जमाई, लेकिन 2000 जब बाद में चुनाव होते हैं तब तक ही उनकी पकड़ मजबूत नहीं रही। जब भाजपा पूरे दमखम के साथ में आती है तो ये 164 में 115 सीटें लेके आते हैं, और उनका जो वोट प्रतिशत उस समय था 50 से 60 के बीच में रहता है, बहुत बड़ा वोट होता है। अब सरकार बनाने के लिए आपको इस दुर्ग को भेदना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है सीएम योगी उसी बात को लेके गांठ बांध के चल रहे हैं। ये पहली दफा हो रहा है, मुझे लग रहा है चमत्कार है। कोई भी बड़ी परियोजना जो तय समय से पहले पूरी हो रही है, 3 साल पहले पूरी हो रही है, उसके बाद में अगर इस विकास के रास्ते से अगर हम जोड़ें, थोड़ी देर के राजनीति ना करें, जितने मेरे मित्र बैठे हुए सारे पार्टी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो देखें तो ये जो रास्ता है, चाहे बिहार के लोग हों, चाहे उधर से आसपास के और भी राज्यों के लिए लोग आते हैं या नेपाल के लोग आते हैं, कनेक्टिविटी आप देखो कितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो रही है। लखनऊ से दिल्ली का रास्ता, इस बीच राज्यों का जितने भी जिलों का रास्ता, वो बहुत कम हो रहा है। मुझे लग रहा है इनको विकास से और या विपक्ष के किसी भी मुद्दों से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हाँ, विपक्ष अगर मुद्दा उठा सकता है, एक बात के लिए उठा सकता है, टाइमिंग को लेके। ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग ये चुनावी वर्ष है, सबको पता है। अब इस तरीके से अब सीएम साहब खुद ही ऐसे निर्माणाधीन कार्य को देखने जा रहे हैं। उनके साथ में अभी दूसरे प्रवक्ता ने बताया कि ये पहली बार हमने देखा जा रहा है कि अधिकारियों के साथ नेता भी जा रहे हैं। ये भी हमारे लिए चंबे वाली बात है। अधिकारी जाना चाहिए, सीएम जाना चाहिए, बाकी लोगों को थोड़ा सा मुझे लग रहा है साइलेंट रहना चाहिए। अगर जाते हैं तो जाहिर सी बात है राजनीति होगी, लेकिन मुझे लग रहा है इस समय ये जो प्रोजेक्ट है, सीएम साहब पहले कह चुके हैं कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब इसी क्षेत्र से प्रधानमंत्री भी आते हैं, उनकी भी संसदीय क्षेत्र काशी है, तो मुझे लग रहा है इस दुर्ग को भेदना इनके लिए बहुत जरूरी है। अब अगर ये इनकी प्लानिंग पहले से हो रही है, अब जैसे देखा जाए हर महीने या दूसरे महीने कोई बड़ा नेता अधिकारी इस एक्सप्रेस वे की मुआयना करने जाता है, तो उसका असर, उसका जो संदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस पूरे दुर्ग को ये बिल्कुल मजबूत करके चलना चाहते हैं। अब 164 जो विधानसभा है बहुत होती हैं। अगर आप पिछली बार बीजेपी 115 लेके आती है, अगर कम से रमेश ठाकुर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, रुकना होगा सर, आपको, आप सभी को रुकना होगा। रमेश जी, ये लोकतांत्रिक देश में सरकारें बनती हैं और सरकारें जाती हैं, ये सब होते रहता है। और जाहिर सी बात है, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें वक्त ज्यादा लगता है, कोई शिलान्यास करेगा तो कोई उसका फीता काटेगा, कोई उसका उद्घाटन करेगा, कोई जिस तरीके से एक्सप्रेसवे एक लंबे वक्त का, इसमें सबसे ज्यादा वक्त लगने वाला, और जब सरकारें बदलती हैं तो इसमें क्रेडिट लेने की होड़ मच जाती है। इसको क्या समझा जाए, उसकी सरकार में या इसकी सरकार में? क्योंकि हम तो जनता के नजरिए से देखते हैं, हम कहते हैं जनता के लिए है, लेकिन उन सब के बावजूद भी जो ये होड़ है, ये होड़ क्या कहती है? क्योंकि अमूमन होगा ही होगा, कोई किसी सरकार ने शुरू किया होगा तो कोई सरकार उससे समर्पित करेगी जनता को। देखिए पंकज भाई, होता क्या ना, सरकार आती जाती प्रवृत्ति है, एक आती है दूसरी जाती है, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट अगर चल रहा है वो नहीं रुकना चाहिए, वो सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। अब जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात कही जा रही है, इसमें बजट 3 बार प्रावधान किया गया, 23 करोड़ की लागत से बन रहा है, तो कम से कम ये गनीमत है कि वो रुका नहीं, चलता रहा। लेकिन हाँ, अगर इसके क्रेडिट लेने की बात आती है तो क्रांतिकारी कदम सपा सरकार में उठाया गया था, इसमें आप नकार नहीं सकते हो। पूरी तरीके से उन्होंने कोशिश करी, इसको जल्द से जल्द बनाया। ठीक है, वो सरकार नहीं रही, दूसरी सरकार आती है, फीता कटता है, कौन आगे चलता है, लेकिन जब उसके ऊपर फर्राटा भरेंगे, उसमें
पंकज जी भी चलेंगे, रमेश ठाकुर भी चलेंगे, सब लोग चलेंगे, तो होना भी चाहिए सबके लिए। अब हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने अच्छी बात बताई, उन्होंने उदाहरण के तौर पे बिंदुवार तरीके से हर चीज बताया। फला फला सबकी जगह फीता काटा गया, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से काटा गया, लेकिन होता क्या है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है। अगर आपके पास ये सारी चीजें, फीता काटने की भी अगर आपको सरकार जनता मोहलत देती तो मुझे लग रहा आपको ये सौभाग्य मिलता। जनता ने आपको नकार दिया, दूसरे को मौका दे दिया। अब जरूरी नहीं मोदी की सरकार हमेशा रहेगी, हो सकता है उनको भी जनता पसंद ना करे। बहुत बड़ा इस समय आंदोलन चल रहा है इसका। अगर जब अगले साल चुनाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और इस समय पंचायत के चुनाव होने वाले, इसका परिदृश्य अभी देखने को मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि एक सरकार हमेशा के लिए वो स्थिर रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो प्रोजेक्ट हैं वो नहीं रुकने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें पंकज जी, कुछ और प्रोजेक्ट हैं, दुग्ध हो गया, रेशम वाला हो गया, जरी उद्योग हो गया, कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं, ये जो बुनकरों के जो हैं वो सारे इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सारे के सारे हाल बुरे हैं, सारी की सारी फैक्ट्रियां इस समय बंद हैं, सिर्फ कागजों में चीजें हो रही हैं, प्रोजेक्ट कागजों में दिखाए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है इनके भी गति लानी चाहिए, इन चीजों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। विपक्ष को ये बहुत अच्छा मौका था बोलने के लिए। आप एक्सप्रेस वे छोड़ दो, आप टाइमिंग के छोड़ दो कि समय की टाइमिंग ये है, और सीएम योगी जा रहे हैं, आजमगढ़ जा रहे हैं, पूर्वांचल में जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये मुद्दा आपके लिए उतना कारगर साबित नहीं होगा जितना कारगर साबित ये होगा 5-6 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उंगली पे गिनाए जा सकते हैं, उन पे आप बात करो। जाति सरकार का बिल्कुल अभी 1 साल 10-11 महीने रह गए, उस समय आप लोग ये मुद्दा उठा सकते हो कि वो सारे जो आपने बुनकरों के लिए बात कही थी वो कहाँ गए। मुझे लग रहा है यहाँ पे विपक्ष थोड़ी सी चूक रही है। ठीक है रमेश ठाकुर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और ये टिप्पणी इसलिए जरूरी है क्योंकि काम तो वोट के लिए ही होता है ना, शायद क्योंकि एक धारणा बनी हुई है अगर हम काम करेंगे तो हमें वोट मिलेगा, और हम काम का वादा करके ही वोट मांगने जाते भी हैं कि हमको वोट दोगे तो हम ये काम करेंगे। तो काम और वोट का तो बहुत अच्छी दोस्ती है शायद। नहीं, मुझे लग रहा है ये प्रॉपर्टी इस बार बदलेगी, क्योंकि देखो 2007 की अगर बात करें, जिस समय बसपा सरकार में आई थी, तो उस समय 85 सीटें थी इस पूर्वांचल की से। लेकिन जब बीजेपी आती है, उनकी कभी 13 सीटें हुआ करती थी, 115 सीटें आती हैं। तो मैंने पहले भी बताया ये क्षेत्र ऐसा है, जो भी पार्टी अगर 70-80 भी सीटें ले आती है तो पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाती है कि हमारी सरकार बनेगी। मुझे लग रहा है बीजेपी बहुत पॉजिटिव है इस बार कि इस जगह से हम लोग कम से कम जो हमारा परफॉर्म पिछला रहा वो हम करके आएंगे। मुझे लग रहा अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया, हमारे राज्यपाल साहब ने भी बताया कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे बताए कि इन मुद्दों पे ये लोग झांसा दे के आए थे, झूठ बोल के आए थे। मुझे लग रहा ये लोग कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं फिर इन चीजों से। ये ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं इस बार जो मुद्दे नेशनल हैं, बड़े मुद्दे हैं। मुझे लग रहा है जमीनी मुद्दे आपके पास, ज्यादा जोर देते नौकरियों के मुद्दे हैं आपके पास, ऐसे मुद्दे हैं जो अभी दोनों मित्रों ने बोला, अगर ये मुद्दे लेके ट्विटर से बाहर, टीवी की विंडो के बाहर अगर निकल के बोले तो मुझे लग रहा बहुत फायदा होगा।